प्रहार के जगाई के प्रहार से जाछे प्रेम दिया तार करीला उद्धार। फिर भी उनको प्रेम दिया, उनका उद्धार किया। नाम प्रेम शुद्धते बरीला त्रिभुवन, एक काल वांछित बेला एहि दास लोचन। पूरे त्रिभुवन को उन्होंने तार दिया। परंतु लोचन दास ठाकुर कहते हैं बड़ी विनम्रता के साथ अपने आप को हम जैसे बदजीवों में शामिल करके हुए कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं मिला, परंतु उनको बहुत कुछ प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से श्री लोचन दास ठाकुर के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए सभा को आगे बढ़ाते हैं। उनके तिरुभाव तिथि पर उनके चरणों में अनंत दंडवत प्रणाम करते हुए सभा को आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहले हरे कृष्णा जी दीदी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हैं, उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। शिलाचार्य के श्री परम गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव को समाहरा जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद समस्त रूपानुग गुरुवर्ग हम सब पर कृपा करे। गौर नित्यानंद प्रभु सपार्षद सहित हम पर कृपा करे, हमको अपने चरण पद कमलों की छाया प्रदान करे। सड़गो स्वामी वृंद, समस्त गुरु परंपरा वृंदावन दास ठाकुर, लोचन दास ठाकुर, कृष्णदास कविराज गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर महाशय, समस्त महाप्रभु के निज पार्षदगण, नित्यानंद प्रभु के निज पार्षदगण, परम करुण परम दयाल को नित्यानंद स्वयं पद जीवों का उद्धार करे। कृष्ण प्रेमा भक्ति शुद्ध भक्ति उनके चरणों में प्रीति आसक्ति सेवा प्रदान करे, यही उनके चरणों में बार बार प्रार्थना है। श्री श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जो समस्त सखी उन समस्त मंजरी बंद के चरणों में अनंत को दंडवत प्रणाम करते हुए उनके हेतु की प्रार्थना करते हैं। और एकत्रित भक्त वृंद सभा में आए समस्त वैष्णव वैष्णवी को यथाविधि दंडवत प्रणाम स्वीकार करे। चंद्रकांता दीदी, रेवती दीदी, शिवानी दीदी, बिटा दीदी, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। सचिनंदन प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। माधवी दीदी दंडवत प्रणाम। चंद्रमोहन प्रभु जी, सष्मित प्रभु जी, विनोद कुमार प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु जी, मुकेश हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण श्री राधे श्याम। तो आज विशेष तिथि है लोचनदास ठाकुर का शुभ तिरुभाव तिथि। कोई भक्तगण अगर कुछ गुणगान करना चाहते हैं, उनके चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पण करना चाहते हैं, तो आपका हार्दिक स्वागत है। Anything? Anyone want to speak? लोचनदास ठाकुर नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के परम प्रिय भक्त है। जिस प्रकार वृंदावन दास ठाकुर की भी श्री नित्यानंद प्रभु में अटूट निष्ठा है, महाप्रभु में तो है ही है, पर विशेष रूप से नित्यानंद प्रभु के ये निज पार्षद है, नित्यानंद प्रभु के गनु में माने जाते हैं। लोचनदास ठाकुर भी नित्यानंद प्रभु के चरणों में दृढ़ निश्चित है। उनका जन्म भी नवदीप नदिया में ही हुआ है। बरहमपुर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म, कटवा जहां पर महाप्रभु चले गए थे, बाल काटे गए थे और वहां से फिर वो सन्यास के लिए आगे बढ़े थे। तो उसी कटवा डिस्ट्रिक्ट जब मायापुर गए होंगे, जो जानते हैं, मायापुर से जब हम हावड़ा से ट्रेन में बैठते हैं तो वो कटवा जाती है, और कटवा से फिर हम लोग जो है नवदीप उतर के अपने मठों में जाते हैं परिक्रमा। तो कटवा ब्रह्मपुर ये भी गौड़ मंडल के अंतर्गत है। और बर्धमान से भी जो भक्तगण जम्मू से जो जाते हैं पंजाब से, तो उनका ट्रेन बर्धमान ही रुकती है। बर्धमान से फिर बस पकड़ के आते हैं, बर्धमान से 2 घंटा 2 घंटा। तो लोचनदास ठाकुर महाप्रभु के उस नवदीप मंडल में ही, अर्थात गौड़ मंडल में ही उनका जन्म, और परिवार वह कविराज जो फिजिशियंस होते हैं, जो डॉक्टर होते हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर जिनको बोलेंगे, और बचपन से ही उनको कृष्ण भक्ति महाप्रभु के चरणों में बहुत
दृढ़ निश्चय था। गौर नित्यानंद के प्रभु में चरणों में बचपन से ही इनकी भक्ति दृढ़ थी, और उस समय बचपन में ही विवाह कर दिया जाता था। और विवाह करने के बाद उनकी जो विवाह की वो घटना सबको पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था, एनीवन रिमेम्बर? बचपन में विवाह किया था और फिर ये धर्मपत्नी तो मायके में है और ये अपना घर में अपना सेवा कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं। घर वालों को लगा कि ये शायद ऐसे ही रहेगा और गृह संसार से कभी भी जो है एंटर नहीं करेगा, तो बचपन में ही विवाह कर दिया और रीति भी यही होती थी। और इसलिए नरहरि सरकार जो उनके गुरु है, नरहरि दिया, पाश ने दिया, उनको कहा इनसे कहिए अपने धर्मपत्नी को लेके आइए, अब बड़े हो गए हैं। और फिर क्या हुआ था? फिर धर्मपत्नी को लेने गए तो ये अपनी धर्मपत्नी को लेने गए तो जिस मतलब गांव में उनके रहते थे, क्योंकि जो इनका बचपन में विवाह हो गया था तो इनको मतलब पता नहीं था कि कहाँ पर वो रहते हैं, एड्रेस नहीं पता था। तो इन्होंने रास्ते में किसी लेडी से पूछा कि माता आपको इस मतलब इनका घर का एड्रेस पता है? तो उन्होंने बता दिया हाँ जी ये एड्रेस है। तो वो वहां पर गए। जब उन्होंने वहां घर वालों से पूछा कि मतलब देखा और पूछा कि मेरी पत्नी मतलब कब पूछा, तो वो वही स्त्री निकली जिनसे उन्होंने एड्रेस पूछा था। तो उन्होंने उनको माता नाम से संबोधन करा था। तो जब वे अपनी पत्नी को लेकर भी आ गए, बट उनको हमेशा माता की बुद्धि से देखा, कभी भी मतलब उस बुद्धि से देखा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक बार उनको माता कह दिया था। तो उन्होंने सारी उम्र उनको माता की दृष्टि से ही देखा था। बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से दृढ़ निश्चित श्री लोचन दास ठाकुर, ऐसा नहीं कि हम दूसरों के भी धर्मपत्नियों के प्रति या स्त्रियों के प्रति बुरी दृष्टि रखते हैं। और लोचन दास ठाकुर अपनी धर्मपत्नी को मुख से एक बार केवल अनजाने में, गलती में ऐसे पूछने के लिए कि माँ, क्योंकि हम लोग माता जी बोलते हैं, बंगाल में भी वो माई, इनका घर पता है क्या? हाँ, क्योंकि शब्द माँ का निकला तो माता की तरह ही उनको सम्मान किया। अर्थात किसी प्रकार से कोई उनके साथ पति पत्नी का संबंध नहीं। हाँ, घर में रखे सेवा के। कल भी हमने जयदेव गोस्वामी जी का जीवन चरित्र सुना, कल ही सुना था ना, किस प्रकार से उनके माता पिता ने पद्मावती को दरवाजे के बाहर छोड़ दिया। जगन्नाथ जी की आज्ञा है, अभी आपको रखना है रखो, जो करना है करो, हमको जगन्नाथ जी ने आज्ञा दी। तो पद्मावती भी जयदेव गोस्वामी के साथ उसी प्रकार से सेवा करते हैं दोनों ठाकुर जी की। और किस प्रकार से ठाकुर जी खुद आकर के फिर उनकी सेवा स्वीकार करते हैं, उनके हाथों से उनका चरण दबाने की सेवा, उनके हाथों से उनका प्रसाद ग्रहण करते हैं। ये सब जो वैष्णव है, विशेषकर जो गृहस्थी वैष्णव है, उन सब के लिए ये शिक्षा किस प्रकार से हमको बाहरी आचरण भी सीखना है, करना है। केवल आंतरिक नहीं, आंतरिक आवश्यक है, नो डाउट। हमेशा हम लोग को दो चीजें याद रखनी है, अंदरे निष्ठा, बाहरे कर लोक व्यवहार। अंदर से निष्ठा रखनी है, बाहर से लोक व्यवहार होगा। और साथ ही साथ साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चात्र ही, ये सब रागानुगा भक्ति का जड़ है। जैसे हम कई बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, किस प्रकार से जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने भी अपने ग्रंथों के माध्यम से और अपने कथा के माध्यम से भी क्लियर शिक्षा दिया कि बाहर से निष्ठा रखो और बाहर से एकदम संसारियों के साथ संसारियों जैसा हाई हेलो लोक व्यवहार, अंदर से अपना भजन चलता रहे। और साधन भजन कर क्रिया जो है, जो शरीर के द्वारा है, नाम प्रणाम परिक्रमा सेवा, ये भी करना है, अनर्थ निवृत्ति के लिए कार्य करना है। और साथ ही साथ 10-15 साल से आप भजन साधन में हैं तो फिर अर्थ प्रवृत्ति के लिए भी हमेशा कार्य करते रहना है। डोंट फॉरगेट आवर गोल इज अर्थ प्रवृत्ति, नॉट अनर्थ निवृत्ति। पेड़
जो लगाया है, पौधा जो लगाया है, उसके आसपास जो घास फूस उग रही है उसको काटना इसलिए जरूरी है ताकि वो पेड़ बढ़ सके, उसको लाइट मिले, खाद मिले, पानी मिले। परंतु घास काटना इज नॉट द गोल ऑफ सोइंग द सीड। पेड़ लगाने का मतलब ये नहीं था कि घास हमको काटनी है। इसलिए प्रभुपाद भक्तिसिद्धांत ठाकुर भी वर्णन करते हैं कि अर्थ निवृत्त हमारा लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, उसके प्रति हमारा दृढ़ निश्चय होते हुए उसको केंद्र करते हुए अपना भजन अंदर से करो, अर्थ ढूंढो, व्हाट इज माय गोल। हाँ, नहीं तो केवल अनर्थ निवृत्ति में हम लोग अगर लगे रहेंगे तो एक दिन हम भी निर्विशेष ब्रह्मवादी हो सकते हैं। प्रभुपाद जी के वचन है, वी कैन बिकम निर्विशेष ब्रह्मवादी, केवल अनर्थ निवृत्ति ही करते रहेंगे। दैट इज व्हाट दे डू। अनर्थों को काटो 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 एंड ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति। दैट इज व्हाट अनर्थ निवृत्ति स्टेज इज। कोई दुखी नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई पापी नहीं, कुछ भी नहीं रहा। सम सुख दुख सर्व सुख के बुखे उषु शीतोषण आपदा। बट डज दैट मीन कि वो उसको कृष्ण प्रेम मिल गया? क्या इसका अर्थ है कि उनको सेवा मिलेगी ऐसे करने से? जो सम सुख दुखेशु हो गया है, या जो न शोचती न कांक्षती हो गया, क्या वो भगवत सेवा प्राप्त करेगा? नहीं करेगा, संभव नहीं है। भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान से उनकी सेवा की प्रार्थना करनी पड़ेगी। भगवत सेवा प्राप्त करने के लिए भगवान की हम क्या सेवा कर सकते हैं उसके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी, उसके लिए चिंतन करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए बार बार इस चीज को हम ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। अदरवाइज हाँ, जैसे पिछली बार हमारे पद्मदेशा प्रभु आए थे तो पूछ रहे थे कि सबको तो रागानुगा कैसे बन सकते हैं, या कोई राम जी का भक्त भी तो हो सकता है। अवश्य हो सकता है, परंतु हम लोग इस महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़े हैं और जो हमारा रुचि है अवश्य ही ब्रज भक्ति के प्रति ही है। धीरे धीरे पता लगेगा, अभी नहीं पता लगेगा क्योंकि अभी हम जानते ही नहीं, अभी हम सब कुछ पता भी कर रहे हैं। जैसे कोई व्यक्ति इस संप्रदाय से जुड़ा भी है, पर जुड़ने के बाद उसको अगर रागानुगा कथा नहीं सुनने को मिलेगी, ब्रजवासियों की कृष्ण कथा, रस कथा, तो कैसे पता लगेगा उसको कि इस जगत में ये भी एक रस है? वो तो जड़ रस को ही रस मान रहा है, क्योंकि वैदिक भक्ति में तो रस मिलने से रहा। वैदिक भक्ति में रस कैसे मिलेगा? विधि विधानों का पालन करने से रस थोड़ी मिलता है। रस रागानुगा भक्ति में ही रस मिल सकता है। तो हो सकता है किसी वैष्णव कृपा से जब उसको इस प्रकार की कथा पता लगेगी और जब सुनेगा, श्रवण करेगा, फिर थोड़ा सा मनन करेगा, चिंतन करेगा, प्रार्थना करेगा, तो फिर उसको भी रुचि आएगी। अर्थात किसी को अगर आपने जो केवल समझो सूखा चावल खा रहा था, खा तो रहा था, पोषण तो हो रहा था, ऐसा नहीं कुछ नहीं हो रहा था, परंतु आपने बढ़िया उसको दाल, उसमें सब्जी, उसमें बढ़िया बढ़िया पकवान बना के उसके गले, अब खा के देखो भाई, अब रस आ रहा है कि नहीं अलग से थोड़ा सा? हाँ, अभी तो बढ़िया लग रहा है चावल सूखा सूखा, इसमें तो कुछ रस नहीं था रस, पर अब जो सब्जी वब्जी डाल के लग रहा, बहुत आनंद आ रहा है। तो अगर कोई वैष्णवगण कृपा करके अहेतु कृपा करके थोड़ा सा इस रस में प्रवेश करा देंगे, उस रस का थोड़ा ज्ञान बता देंगे, तो अवश्य ही जो केवल वैदी मार्ग का या केवल निर्विशेष ब्रह्म का या ज्ञानी भक्त है, सुखदेव गोस्वामी जैसे, चार कुमार जैसे, हम जैसे को तो छोड़ दो, उनकी देखो पोजीशन, वह भी रागानुगा भक्ति तो चलो कम से कम नहीं, कम से कम रसमय भक्ति में आ सकते हैं।
परंतु ये तभी तक संभव है जब तक वह भाव अवस्था को नहीं पहुंचे हैं। एक बार भाव अवस्था में चले गए और प्रेम अवस्था में चले गए तो फिर रागानुगा में आना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वैदिक भक्ति का जो लक्ष्य है, जो मिल गया, भाव मिल गया। इंजीनियरिंग करके हमने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, कंप्यूटर साइंस में तो कंप्यूटर साइंस की डिग्री मिल गई। अब वापस जा करके मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिल सकती, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद 4 साल का 5वें साल बोलोगे मुझे मैकेनिकल की इंजीनियर, अब नहीं हो पाएगा। इसीलिए भी सनातन गोस्वामी पाद भी बृहद भागवत अमृत में कह रहे हैं, साधन काल में अपने साधन करते करते, अपने सिद्ध देह का चिंतन करते करते उसको प्राप्त करेंगे। हाँ, कोई चिंतन ऐसे आर्टिफिशियली नहीं होगा फॉर श्योर। ऑल्दो सिद्ध प्रणाली में बाबा जी वर्णन करते हैं, एकादश भावों का भी वर्णन करते हैं, पर हमारे गौड़ीय वैष्णव इस चीज को स्वतः ही प्रकाशित होगा। पर प्रकाशित कैसे होगा? जब कथा सुनेंगे, सेवा सुनेंगे, क्या है, और जब फिर हृदय में कुछ लालसा आएगी, जब लोभ होगा, इसलिए बताया गया लोलम तत्र पेकल, जब लोभ होगा हृदय में उस चीज को प्राप्त करने का। और वैदिक भक्ति वर्क करने वाले का कभी भी लोभ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। कितना भी वैदिक भक्ति करो, जन्म जन्मांतर करो, नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें तो लोभ का कोई प्रश्न ही नहीं। क्योंकि जब तक रागानुगा, जब अगर रागात्मिका जनों की कथा नहीं सुनेंगे रागानुगा भक्तों के द्वारा, तब तक लोभ कहां से आएगा उस चीज को प्राप्त करने का। रागानुगा मतलब रागात्मिका जनों की अनुगति में रहना, और रागात्मिका जनों की अनुगति में तब रहेंगे जब उनकी कथा सुनेंगे, और जब वो कथा अगर रागानुगा वैष्णव सुनाएंगे तब तो कथा सुनकर के लोभ उत्पन्न होगा, नहीं तो विधि विधानों का पालन करते करते तो कभी लोभ उत्पन्न हो ही नहीं सकता। इसलिए भी हमको, क्योंकि कल हमने भक्ति रसामृत सिंधु बिंदु ग्रंथ को पूर्ण किया, और इसको भी डिटेल में आगे श्रीला विश्वनाथ जगदीश ठाकुर ने वरन दशा, आपन दशा, श्रवण दशा, सिमरन दशा के माध्यम से भी वर्णन किया है, संक्षेप में रागवतम चंद्रिका में, और डिटेल में जो हमने कल माधुर्य रस का आखिरी श्लोक को पढ़ा था उसको डिटेल में फिर श्री रूप गोस्वामी जी ने उज्ज्वल नीलमणि में डिटेल में वर्णन किया। तो अवश्य ध्यान रखें, क्योंकि हम रागानुगा वैष्णव है, रागानुगा बनने का प्रयास कर रहे हैं, वैष्णव तो भी हुए नहीं, और यही महाप्रभु भी चाहते हैं, और कृष्ण भी यही कहते हैं, वैदिक भक्ति ना ही मोरा प्रीत, ये मेरी प्रीत नहीं, मैं इससे प्रसन्न नहीं होता, ये शुष्क है, मुझे रसिक भक्ति चाहिए। और वही महाप्रभु भी बोल रहे हैं, और वही चीज हमारे पूरे गुरुजन इस जगत में देने आए। इसलिए भी जगत गुरु भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी ने अपनी परंपरा में केवल उन्हीं को, जो हमारे गीता, भागवत गीता, भागवतम, प्रभुपाद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद जी ने सबसे पहले पेज पे ही गुरु परंपरा डिफाइन कर देते हैं, अपनी गुरु परंपरा ये है जी। उसमें भी उन्होंने गुरु परंपरा में केवल उन्हीं आचार्यों को लिया जिनका वो शिक्षा प्रणाली का एक ही मूड है, जिनकी एक निष्ठ उस राग मार्ग की, ब्रजेंद्र आराध्य भगवान ब्रजेश तनयम तद्दामम वृंदावनम रम्याकाजित उपासना वजुवधु वर्गेन च कल्पिता, श्रीमद् भागवत पुराण मदम प्रेमोपमर्तो महान श्रीमन चैतन्य महाप्रभु मतम इदम अन्यत्र नापरा। जिनकी ऐसी मति है, केवल उन्हीं के नामों को, ऑल्दो उनमें और भी नाम है जो गुरु परंपरा को इतना बड़ा होने के कारण नहीं लिखा जा सकता, परंतु कई बार प्रश्न उठते हैं कि गुरु परंपरा, आपको तो चलो कोई पूछता भी होगा या नहीं भी, हमको तो पूछते हैं कहाँ है गुरु परंपरा, फिर आगे भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी का है गुरु, बाबा जी गुरु बाबा जी महाराज, फिर उनका क्या, उनके गुरु कौन? आपने भक्तिनाथ ठाकुर से दीक्षा थोड़ी लिया, भक्तिनाथ ठाकुर के गुरु कौन? जगन्नाथ बाबा से थोड़ी दीक्षा लिया। और दीक्षा परंपरा हमने दिखाया था पिछली बार पंच प्रबंधक में, जो गुरुदेव ने ग्रंथ निकाला था 5 एसेज,
पंच प्रबंधक, उसमें गुरु परंपरा का हमारी दीक्षा प्रणाली भी और शिक्षा प्रणाली भी है। पर शिक्षा प्रणाली ज्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि शिक्षा में जिन्होंने इस विचार को, रागानुगा विचार को, महाप्रभु के मनोभिष्ट को हृदय में धारण करके उसी को जगत में दिया, उन्हीं को प्रभुपाद जी ने गुरु परंपरा के सही प्रवर्तक, सही कैरियर ऑफ द महाप्रभु मिशन, कैरियर ऑफ महाप्रभु वाणी, गौरवाणी प्रचारिणे। अदरवाइज डोंट ट्राई टू, जो महाभागवत वैष्णव है, जो गौरवाणी प्रचार करने आए हैं, उनको ही आप गुरु परंपरा से, महाप्रभु से अलग कर देंगे तो मुश्किल है। तो इसलिए बार बार हमको इतना समय अगर भक्ति मार्ग में है, अनर्थ के साथ काटने के साथ साथ अर्थ प्रवृत्ति के ऊपर ज्यादा कार्य करना है, और धीरे धीरे एकादश भाव, रूप, श्रृंगार, स्वरूप, सेवा, ये सब प्रकट होगा। बहुत समय लग सकता है, परंतु आशाबद्ध कि इस जगत में, इसी जीवन में मुझे ये प्राप्ति चाहिए। मेरा कोई अधिकार नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई साधन भी नहीं है, परंतु मैं जानता हूं कि आप इसको दे सकते हैं। हे वैष्णव ठाकुर, हे लोचनदास ठाकुर, आपके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप इसको प्रदान कीजिए। आपका गौर नित्यानंद प्रभु के चरणों में दृढ़ निश्चय है। जिनको निताई गौर चरणों में दृढ़ निश्चय हो गया है, अवश्य ही उनको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी। हिना निताय बिने बाय, राधा कृष्ण पाई तेनाय, दृढ़ करी धरो नित्याय पाए। लोचनदास ठाकुर इतना कठोर कठोर शब्द भी अपने भजनों में कह रहे हैं। चूना तार मुख खाने, उसके मुंह में चूना दे दो जो नित्याई मां, चूना मल दो उसके मुख पे, जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता। दूसरे भजन में उसके मुंह पे कालिक पोत दो, तार को लगा दो, जो नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता, जो गौर नित्यानंद की शरणागति नहीं ग्रहण करता। क्योंकि कलयुग पावन अवतारी, कलयुग में हम जैसे बदजीव भी अगर आज बैठ करके ऐसी बातें कर रहे हैं, या ऐसा कथा सुन रहे हैं, कहने का हिम्मत कर रहे हैं, ये केवल इस गौर नित्यानंद प्रभु की कृपा से ही संभव है। अदरवाइज ये संभव नहीं है। इनकी कृपा से ही इसको प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि गौर नामे अपराध विचारते नाई है। ग्रहे थाको वने थाको, सदा हरि बोले लागो। घर में रहो, वन में रहो, कोई चिंता नहीं। इसलिए नित्याई चैतन्य बोले, नाच रे अमर मन, दयाल तो नाई है, मार खे प्रेम दे। अपराध गुची हो बेशुचि बेबंधन, अपराध सब कुछ ध्यान नहीं, अपराध तारा किछु नहीं करे। अपराध ही इतना भरा हूं मैं, इतने नाम अपराध, सेवा अपराध, क्या क्या अपराध, दाम अपराध। अरे अपराध तारा कुछ नहीं करे, कुछ नहीं करेगा अपराध नित्याई गौर का अगर शरणागति ग्रहण कर ली। निर्मल आंखें तारे, आंखें जुरे, उनकी आंखों से भी अश्रु विसर्जन हो जाएगा। अदरवाइज कैसे संभव, कैसे संभव। परम दयालु नित्याई गौरचंद्र, परम कृपालु। घर घर जाकर के भी माता ने वचन पढ़ा, घर घर जाकर के लोगों के पापों को ले रहे हैं। गौर बोले नित्याई देन सकल संबल, केवल गौर बोलो एक बार, सब कुछ मिलेगा आपको, सब कुछ प्राप्त, सब कुछ दे दूंगा। तो यही हमारा सहारा है, यही हमारी आश है। अदरवाइज रागानुगा भक्ति, राधा गोविंद की सेवा, वृंदावन धाम में, बाप रे बाप, इतना ऊंचा कैसे प्राप्त होगा हम जैसे बद्धजीवों को? इसकी सोच भी कैसे कोई सोच सकता है? क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं, नित्यानंद प्रभु प्रॉमिस कर रहे हैं, अरे तर्क मत करो, वितर्क मत करो। ये बुद्धिमान जीवो, बहुत दिमाग है आपके पास, बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत डिग्रियां प्राप्त कर ली है, बहुत बुद्धि हो गई है, इसलिए तर्क वितर्क कर रहे हो, कैसे हो सकता है, कैसे संभव हो सकता है? तर्क मत करो, मैं हाथ खड़े करके बोल रहा हूं, इधर आओ, मेरे पास आओ। मैंने एक दुकान खोली है,
मैंने नाम हट खोला है। नदिया गोद्रू में नित्यानंद महाजन, पति अच्छे नाम हट जीवे रे कारण। और दुकान खोली है तो क्या मिल रहा है वहां पर? क्या मिल रहा है दुकान पे? हाँ? श्रद्धा नाम, श्रद्धा मात्र शुद्ध नाम से हटते बिकाए। केवल श्रद्धा अगर आपको है नित्यानंद के प्रभु के, गौरांग प्रभु के चरणों में, अगर श्रद्धा मात्र है कि हाँ मुझे चाहिए, मुझे मिलेगा, कृष्ण कृपा होगी, अगर श्रद्धा है नाम में, श्रद्धा मूल्य, केवल श्रद्धा मात्र से शुद्ध नाम मिल रहा है वहां पर, शुद्ध नाम मिल रहा है। और कोई मूल्य ले रहे हैं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु? कुछ और ले रहे हैं? क्या ले रहे हैं और? कौन बताएगा? दयाल नित्याई चैतन्य बोले नाचरिया, नदिया गोद्रो में नित्यानंद पति आछे नाम हाट जीवे रे। वो दुकानें खोल रहे हैं घर घर जाकर के, गली गली जाकर के। और हम लोग बड़े सौभाग्यशाली है कि क्योंकि हमको गुरुदेव की कृपा से ऐसी 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 परंपरा से और ऐसे, माधवी कुछ, दीदी कुछ बोलेंगे? सुनने को मिल सॉरी प्रभु जी, अनम्यूट हो गया, मिस्टेक। लगा कि बोलना चाहते हैं, कोई बात, कुछ बोलिए, नहीं तो नित्यानंद प्रभु की कृपा। जी प्रभु जी, लोचन दास ठाकुर तो मतलब जैसे आपने बोला वो बहुत नित्यानंद प्रभु को वो मानते थे। जैसे अभी आप बोल रहे थे ये नित्यानंद प्रभु वो अगर कोई मेरे निताई को नहीं मानेगा तो उसके मतलब उसका जीवन व्यर्थ गया, उसका वो मतलब उसका मुख भी नहीं दर्शन करना है। ऐसे बहुत जैसे हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी ठाकुर भी बोलते थे और वृंदावन दास ठाकुर भी बोलते थे। तो वो भी वैसे ही मतलब एकमात्र निताई ही जैसे मेरा सहारा, तो वो भी वैसे ही बोलते थे। हरे कृष्ण प्रभु। वेरी नाइस। ये नित्यानंद प्रभु की कृपा है। तो हमारा कल्याण नित्यानंद प्रभु ही करेंगे, गौरंग महाप्रभु करेंगे हमारे लिए। बहुत 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 बहुत, कितनी बार बहुत लगाऊं, इन्फिनिटी। हाँ, इसको इंटीग्रेट कर दो इन्फिनिटी के साथ। इतना सौभाग्य उदय हुआ है कि हम लोग गौर नित्यानंद प्रभु के कृपा पात्र बन सकते हैं, रादर बने हैं, रादर बन गए हैं। इसलिए इनके चरणों को पकड़ के रखना है। शुद्ध नाम दे दिया है, सब जगह शुद्ध नाम दे रहे हैं, उनका नाम ही शुद्ध करने वाला है। मंत्र अभी नहीं भी मिला है, गुरु मंत्र अभी तक नहीं भी मिला है, पर नाम तो दिया है ना। हाँ, नाम तो मिला है, उनका नाम तो रट सकते हैं। अब मंत्र की आवश्यकता है, जरूर है, और मंत्र भी हमको यहां वहां नहीं, सीधा रागानुगा वैष्णवों के द्वारा मिला है, रूपानुग वैष्णवों के द्वारा मंत्र मिला है। इवन हरिनाम भी रूपानुग वैष्णवों के द्वारा मिला। कौन यहां पर है जिसको हरिनाम के लिए स्वयं प्रयास किया, जाकर के बहुत मेहनत किया, खुद ही आकर के वैष्णव घर पे आकर के नाम दे दिए, या कहीं मठ में आकर के हमको बुलाए, आओ कृपा लो। और प्रार्थना करेंगे तो दीक्षा मंत्र भी मिल जाएंगे। परंतु ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए, या केवल सबने गुरु धारण किया है, या केवल ये ग्रुप में हम लोग हैं और मेरे पास में है सेंटर तो इसलिए मैं जाकर के वहीं से दीक्षा ले लूं, नहीं। या मेरे को वहां पर बहुत प्रचार है, बहुत लोग हैं, बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत बड़ा सेवा है, घूमना फिरना मिलता है, खाना पीना मिलता है, इसलिए मैं भी चलो ले लेता हूँ नाम। या हमारे ग्रुप में, हमारे मोहल्ले में, हमारे फ्लैट में, हमारे एरिया में सारे उनके ही शिष्य, तो मैं भी उन्हीं से ले लेता हूँ। दिस इज नॉट द वे टू एक्सेप्ट गुरु मंत्र। अरे कोई रूपानुग विचारधारा में प्रविष्ट है क्या? दीक्षा शब्द का ही अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दीक्षा? दिव्य ज्ञान दताति सदीक्षसी, दिव्य ज्ञान करे पाप संशयम। दीक्षा शब्द का अर्थ है दिव्य ज्ञान। कौन सा ज्ञान? संबंध।
वो रूपानुग रागानुगा संबंध प्रस्थापन करना, ये इंपॉर्टेंट है दीक्षा में। तो क्या करना मंत्र लेकर के, अगर उसमें प्रवेश ही नहीं है, अगर महाप्रभु की विचारधारा में खुद ही प्रवेश नहीं है, तो मंत्र लेकर के क्या करना है ऐसे गुरु जी से बताओ, या किसी भी संप्रदाय से। अपने गौड़ीय वैष्णव में तो सबको है ही, बट हमको फॉर्मेलिटी के लिए, समाज के लिए, आसपास के लिए लोग क्या बोलेंगे इसलिए, या हमारे को हमारे एरिया में, हमारे मोहल्ले में, हमारे इसमें आई हैव नो ऑप्शन, नो, दैट इज नॉट द वे। यू कैन एसोसिएट, जरूर सेवा करें, मंदिर जाएं। जब हम इस्कॉन में यहाँ पर आए बेंगलोर में, महाराज बोले ठीक है वहां पर सेंटर है तुम्हारे घर के पास, इवन ऋत्विक्स है, तो कोई बात नहीं, तुमको क्या करना है, जाओ अपना थोड़ा सेवा दे के आया करो ठाकुर के लिए, बस ठाकुर की सेवा करो, डोंट लिसन टू देयर कथा एंड क्रिटिसिज्म, बट डू द सर्विस। जाओ कोई दक्षिणा दे के आया करो, कुछ प्रणाम किया करो, कुछ जाओ आरती में जाओ और कुछ सेवा करो, दैट इज द मूड। डू यूर सेवा, क्योंकि सेवा से अनर्थ कटेंगे। साधक साधन साधक रूपेण, साधक रूप में करो सेवा, पर सिद्ध रूपेण अपना मन तो नहीं। मन तो उन्हीं गुरु वैष्णव गौड़िया गुरु, उन्हीं रूपानुग रागानुग वैष्णव के हृदय को चरणों में होगा, और कहीं नहीं जाएगा, और कहीं नहीं जाएगा, और किसी को समर्पण नहीं हो पाए। क्योंकि जो इस में प्रतिष्ठित है, जो जानते हैं विचार में, वही दिव्य ज्ञान दे सकते हैं। परंतु हाँ, अगर हमको दीक्षा गुरु से नहीं सुनने को मिलता है तो कोई बात नहीं, दीक्षा गुरु का कार्य है आपको जोड़ना, मंत्र आदि देना। इसलिए शिक्षा गुरु का ही विशेष, हमारी गुरु परंपरा में भी शिक्षा गुरु प्रणाली को ही, भागवत प्रणाली प्रणाली को ही प्रकाशित किया गया है। इसलिए हमारी गुरु परंपरा भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने इन्हीं शिक्षा प्रणाली को ही लिखा। ऑल्दो दीक्षा प्रणाली है, दीक्षा परंपरा पूरी जुड़ी है कृष्ण के साथ, ब्रह्म मधु गौड़ी संप्रदाय से हम लोग पूरे जुड़े हुए हैं, परंतु वर्णन किया गया दीक्षा प्रणाली, दीक्षा प्रणाली इज मोर इंपॉर्टेंट। और दीक्षा प्रणाली इंपॉर्टेंट है, उससे भी इंपॉर्टेंट है शिक्षा प्रणाली। कि शिक्षा की प्रणाली के शब्द यही है। प्रणाली मतलब क्या, जो रास्ता दिखाता है, जो रास्ता दिखाएगा वो प्रणाली है। किस चीज का रास्ता, आपको आपके सिद्ध देह प्राप्त करने का, आप गोलोक वृंदावन धाम की प्राप्ति का रास्ता दिखाने वाला वही। और दीक्षा गुरु के साथ हम लोग इतना ओपनली बात नहीं कर सकते। दीक्षा गुरु के साथ एक लोक व्यवहार है, पर शिक्षा गुरु के साथ बातचीत कर सकते हैं, गप्पे मार सकते, गप्पे इन द सेंस भगवत विषय चिंतन कर सकते, ओपनली बात कर सकते हैं किसी भी विषय के ऊपर, और प्रश्न है उनसे आराम से पूछा जा सकता है। इसलिए कहा गया है इवन प्रॉपर, दैट इज द वे। समवेयर आई वाज, मैं कुछ सुन रहा था पीछे, कोई बता, किसी का डिस्कशन था, नाम भूल रहा हूं अभी। बोले तो हमारी गुरु परंपरा में या प्रणाली में दीक्षा गुरु की तो गुरु पूजा आदि सब होती है, शिक्षा गुरुओं की नहीं होती, जबकि शिक्षा गुरु से ही सब सीखने को मिलता है। बट दैट इज गुड एक्चुअली, क्योंकि अगर वहां पर भी इस को भी इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए तो फिर वो गुरु और शिष्य के बीच में एक ऑड एंड रेवरेंस का संबंध आ जाएगा, जो दीक्षा गुरु के साथ होता है। सिर्फ दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु को थोड़ा अलग अलग डिस्टिंक्शन में ही रखना ठीक है। यहाँ पर वो अपना बात कर सकता है, खोल सकता है, पूछ सकता है, और यहाँ से शिक्षा मिल रही है, बस उनको प्रणाम करो, उनका रेस्पेक्ट करो, कथा सुनो, शिक्षा ग्रहण करो, प्रश्न पूछो, आगे बढ़ो। मंत्र कहीं से भी लिया हो, डजंट मैटर। पर हाँ, मंत्र देने वाला भी दीक्षा गुरु उसी परंपरा और उसी मनोविष्ट को और उसी सजातीय को हो जो महाप्रभु के वैशिष्ट को जानने वाला है। तो इसलिए ही ये गुरु वैष्णव, इवन पिछली बार हम ऑल्दो हम लोचनदास ठाकुर का गुणगान करते हैं, उनका भजन करते हैं, पर फिर भी जगत गुरु प्रभुपाद जी ने पिछली बार डिस्कस हम कर रहे थे, उन्होंने उनके ग्रंथ को, चैतन्य मंगल को वाइडली पब्लिश नहीं किया। क्यों वाइडली पब्लिश नहीं किया? क्यों गौड़िया मठ में चैतन्य मंगल नहीं मिलता है? एनीवन नो? किसी को याद, किसी को पता क्यों? ऑल्दो
लोचनदास ठाकुर शुद्ध भक्त है, पर कहीं ग्रंथ में कहीं पर अगर जो हमारा साधन और साधक रूप का जो विचार स्पष्ट रूप से अगर वहां पर किसी प्रकार से गौर नागरी या इस प्रकार से महाप्रभु को नागर समझ करके ऐसा कहीं पर अगर कोई एक शब्द भी, अगर एक लाइन भी आ गई जिससे कल को किसी को कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए आचार्यों ने पब्लिश भी नहीं किया। तो कितने स्ट्रिक्ट है। जैसे आप लोगों को याद है, गुरुदेव जब भी किसी को कथा बोलने के लिए खड़ा करेंगे, जिन्होंने देखा है गुरुदेव के साथ, एक एक शब्द सुनेंगे वो क्या बोल रहे हैं। एक भी शब्द इधर उधर हो गया तो हम बोलेंगे रुको थोड़ा बैठ जाओ, और वही करेक्ट करेंगे। सो हाउ, कितना हमको अपने लक्ष्य को, अपने गोल को केंद्र करने के लिए स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और क्लियर रहना पड़ेगा। एटलीस्ट हाउ क्लियर शुड बी अवर गोल, हाउ क्लियर शुड बी अवर साधना। हमारा साधन कितना क्लियर होना चाहिए, हमारा साध्य कितना क्लियर होना चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाने के लिए उस चीज को करना है। अदरवाइज बहुत जन्म निकल जाएंगे, नहीं होने वाला है ये यदि भक्ति करने से। बस हम माला कर लिए, आरती कर लिए, हो गया, नहीं होने वाला। अनर्थ कट रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रगति हो रही, बट अगर आपको यही है तो ठीक है। परंतु निताई गौरचंद्र की कृपा प्राप्त करके शीघ्र अतिशीघ्र महाप्रभु के चरणों में दृढ़ निश्चय प्राप्त करके इन्हीं वैष्णवों की कृपा से संभव है। और समय अधिक होते हुए हम लोग 12वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। 12वें अध्याय में श्रील वृंदावन दास ठाकुर गौरंग महाप्रभु के विद्या विलास लीला को आगे वर्णन करते हुए मुकुंद के साथ उनका संवाद से लेकर के श्रीवास पंडित के साथ उनका चर्चा का वर्णन किया गया है। साथ में कई जगहों पर जाते हैं, उनसे, अपने मित्रों से, अपने प्रियजनों से उनकी सेवा स्वीकार करते हैं। किसी से लौकी मांगते हैं बोला विचार श्रीधर से, तो किसी से कुछ और चीज उठा लेते हैं। तो इस प्रकार से विद्या विलास लीला का भी इस अध्याय में आगे वर्णन किया गया है, कैसे उनकी विद्या अभी भी चल रही है, वर्णन कर रहे हैं। जय जय महाप्रभु श्री गौर सुंदर, जय हो को प्रभु ये तेरा अनुचर। 12वां अध्याय था ना, पढ़ा नहीं था ना, किसी को याद है? श्री महाप्रभु गौर सुंदर आपकी जय हो, हे प्रभु आपके जितने अनुचर है उन सब की जय हो। हेमंते नवदीप श्री गौर सुंदर, पुस्तक लैया क्रीड़ा करे निरंतर। इस प्रकार नवदीप में गौर सुंदर निरंतर पुस्तक लेकर ग्रंथ अनुशीलन कर रहे हैं। शादी भी हो गई लक्ष्मी प्रिया के साथ, पिछली बार हमने सुना, और उससे पहले भी बाकी सब लीलाएं सुनी। जितने अध्यापक नवदीप में थे प्रभु सबको तिरस्कृत करते रहते थे, उनमें से कोई ऐसा शक्तिधारी अध्यापक नहीं था जो प्रभु के विचारों का खंडन कर सके। विद्या विलास लीला कर रहे हैं, इतने में एक दिन मुकुंद को बार बार महाप्रभु पकड़ लेते हैं। बार बार मतलब मुकुंद को पकड़ते हैं कि भाई बताओ, तुम बड़े पंडित हो, बताओ। तो मुकुंद उनसे जो जीत नहीं पाते हैं व्याकरण में, इसलिए मुकुंद क्या बोलते हैं, आज मैं इनसे अलंकार के बारे में पूछ लेता हूं। चलो बोलते हैं आप तो व्याकरण बोलते रहते हैं, चलो अलंकार के बारे में कुछ बताओ मुझे, अलंकारों के बारे में। तो महाप्रभु बोलते ठीक है, अलंकार के बारे में पूछो, अलंकारों के बारे में आपको प्रश्न करो। तब मुकुंद को लगता है ठीक है, मुकुंद कुछ अलंकार बताते हैं, और महाप्रभु ने उन सब का उत्तर दे दिया। फिर महाप्रभु ने उनको कुछ पूछा, और उन्होंने उत्तर दिया, पर महाप्रभु ने उसका खंडन किया। तब मुकुंद सोचते हैं कि भाई इनको अलंकारों का भी इतना ज्ञान है, जो पूछ रहा हूं प्रश्न उसका उत्तर दे रहे हैं। इसलिए जब वो जा रहे हैं वहां से, महाप्रभु बोलते जाओ, आज ही घरे गैया बिमल तले पहुंची चाहे, काहेली बुझो बाड़ जाट आसिवारे चाहे। आज तुम घर जाकर के अच्छी तरह से पुस्तक का अध्ययन करो, कल शीघ्र आना, विचार द्वारा तुम्हारी परीक्षा करूंगा। आज तुमने कुछ
ठीक से बताया नहीं, उल्टा महाप्रभु को चाहते थे कि मैं महाप्रभु को बताऊं कि महाप्रभु को परास्त करूं, एक प्रकार से मन में विचार है। दोनों तो एक अध्यापक ही है, परंतु फिर भी नहीं कुछ कर पाए। तब मुकुंद सोच रहे हैं नहीं, चलीला मुकुंद लैया चरनेरा दूली, मने मने चिंते मुकुंद कोतूहली। वो सोच रहे मन ही मन कि क्या, कौन है ये मनुष्य रे, ए मत पाश पंडित आछे को था, हेन शास्त्र नाहिक अभ्यास नहीं यथा, ए मत सुबुद्धि कृष्ण भक्त होय येवा, तिलके कोई हान संग ना छाड़िया तबे। साधारण मनुष्य में ऐसा पंडित भला कहां, ऐसा कोई शास्त्र नहीं है जिसका इनको यथार्थ अभ्यास न हो। यदि ऐसी सुबुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भक्त हो जाए तब तो मैं इनका तिल भर के लिए भी संग त्याग नहीं करूंगा। समझ गए मुकुंद कि भाई साधारण नहीं है कोई, परंतु ये तो व्याकरण अलंकार में पटु है। अगर ये भक्त बन जाते तो मैं एक तिल के लिए, एक सेकंड के लिए भी उनको नहीं छोड़ता, निरंतर इनके साथ रहता। परंतु इनमें कुछ ना कुछ अवश्य, ये कुछ साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकते। अवश्य ही इस प्रकार वैकुंठनाथ प्रभु ने विद्यारस में भ्रमण करते हुए अन्य एक दिन गदाधर पंडित को देखा। मुकुंद तो समझ गए कोई साधारण नहीं है, वैकुंठनाथ ही है ये। अंदर अंदर ऐसा विचार आ रहा, पर सोच रहे खास ये भक्त बनते, कोई साधारण पुरुष नहीं है, पर ये भी नहीं भगवान नहीं है, पर भगवान के भक्त बन जाते तो बढ़िया हो जाता। फिर कुछ दिनों बाद गदाधर पंडित को महाप्रभु देख रहे हैं। प्रभु ने हंसकर दोनों हाथों से उनको पकड़कर रोक लिया और कहने लगे, तुम न्याय पढ़ते हो, हमको समझा कर जाओ। तुम न्याय पढ़ते हो, अभी हमको समझाओ न्याय। जिज्ञासा गदाधर बोले न वचन, प्रभु बोले कही देखिए मुक्ति लक्षण। गदाधर ने कहा पूछो प्रभु। प्रभु बोले मुक्ति का क्या लक्षण है बताओ। शास्त्रार्थ ये न गदाधर बाखिनीला, प्रभु बोले न व्याख्या करीते ना जानीला। गदाधर शास्त्र सम्मत अर्थ व्याख्या करने लगे। प्रभु बोले तुमको व्याख्या करनी नहीं आती है। गदाधर पंडित कौन है? who's गदाधर पंडित? राधा रानी। राधा रानी। वेरी गुड। तो आगे क्या बोल रहे हैं पढ़ लीजिए। 5, 10, 20 श्लोक, सरल सरल है, कोई ज्यादा तत्व नहीं है। कोई पढ़ना चाहते हैं? मैं पढ़ता रहूंगा। गदाधर ने कहा, आत्यंतिक दुख के नाश को ही शास्त्रों में मुक्ति कहा गया है। सरस्वती पति श्री गौर सुंदर प्रभु उस पर नाना प्रकार से दोषारोपण करने लगे। उस समय कोई भी तार्किक ऐसा नहीं था जो अपने पक्ष का स्थापन कर सके। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं था जो प्रभु के साथ विचार कर सके। गदाधर सोचने लगे, आज तो भागने पर ही प्राण बच पाएंगे। तो मुक्ति का क्या डेफिनेशन दिया गदाधर पंडित वही ने? पढ़ रही है। गदाधर ने तो कहा आत्यंतिक दुख निवृत्ति मुक्ति का लक्षण है। दुखों की निवृत्ति, दुखों से बचना ही मुक्ति है। तो महाप्रभु माने क्या? मेरे ख्याल तो नहीं मानेंगे होंगे। उन्होंने कहा कि अपने स्वरूप की प्राप्ति ही मुक्ति है, जितना मुझे याद आ रहा है। रूपेण व्यवस्थिता, अपने रूप में व्यवस्थित होना ही मुक्ति है। अपनी सेवा को प्राप्त करना ही मुक्ति है। दुखों से निवृत्ति सुख नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे बोलो। चाहिए तो हिंदी है। तब प्रभु ने कहा, गदाधर आज घर जाओ, कल तुम्हारे साथ विचार करूंगा, तुम शीघ्र आना। गदाधर प्रभु को नमस्कार कर घर चले गए। ठाकुर सब नगर नगर में भ्रमण करने लगे। प्रभु का परम पांडित्य सबको मालूम पड़ गया। सभी उनको देखने से श्रेष्ठ पंडित रूप से सम्मान करने लगे। ठाकुर अपराह्न हो जाने पर सब विद्यार्थियों के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट पर आकर बैठ जाते हैं। लक्ष्मी द्वारा सेवित प्रभु का श्री विग्रह त्रिभुवन में कामदेव के समान अद्वितीय सुंदर है। प्रभु को चारों ओर से सभी शिष्य घेर कर बैठ जाते और उनके बीचों बीच बैठकर श्री सच्चिदानंद गौर हरि शास्त्र का व्याख्यान करते रहते।
समस्त वैष्णव भी सायंकाल सब प्रसन्नता पूर्वक गंगा तट पर आकर बैठ जाते। वे सब दूर से प्रभु का व्याख्यान सुनते रहते और मन ही मन हर्ष और विषाद को प्राप्त होते। उनमें से कोई कहता, जिनका ऐसा रूप एवं ऐसी विद्या है, वे यदि कृष्ण का भजन ना करे तो उसका कोई लाभ नहीं है, कुछ भी लाभ नहीं है। फिर सभी जन कहते, भाई इनको तो देखते ही हम फकीका पूछने के भय से भाग जाते हैं। कोई कहता है कि जे हमको देख लेने पर फिर छोड़ता ही नहीं। जे तो प्रश्न मीमांसा हेतु राजकर संग्रहकारी व्यक्ति की भांति बांध कर ही रख लेता है। कोई कहता, इस ब्राह्मण में अमानुषी शक्ति है, ऐसा प्रतीत होता है कि जे कोई महापुरुष होगा। यद्यपि जे निरंतर फक्किका की ही व्याख्या करते हैं, तथापि इनको देखकर अपने मन में बड़ी प्रसन्नता होती है। इन जैसा पांडित्य मनुष्य में देखने को नहीं मिलता है। केवल दुख इसी बात का है कि जे कृष्ण को नहीं भजते। सभी वैष्णव मिलकर एक दूसरे से कहते रहते कि आप इन्हें आशीर्वाद दीजिए जैसे इनकी श्री कृष्ण में रति हो। सभी वैष्णव मिलकर गंगा को दंडवत प्रणाम करके प्रभु के प्रति यही आशीर्वाद देने लगते। हे कृष्ण, आप ऐसी कृपा कीजिए कि जय जगन्नाथ के पुत्र सब ओर से मन हटाकर आपके ही रस में मत होकर निरंतर प्रेम पूर्वक आपका ही भजन करे और फिर इनका संग हम सबको प्राप्त हो। अंतर्यामी प्रभु सबके चित्त को जानते हैं। शिवास आदि भक्तों को देखते ही प्रभु नमस्कार करते। प्रभु अपने भक्तों के आशीर्वाद को शिरोधार्य कर लिया करते, क्योंकि भक्तों के आशीर्वाद से ही कृष्ण में भक्ति होती है। कोई कोई तो प्रभु को साक्षात ही कह देते, तुम विद्या रस में मत होकर अपने समय को क्यों नष्ट करते हो। कोई कहता है, हे निमाई पंडित सुनो, विद्या से क्या लाभ होगा, इसलिए शीघ्र ही कृष्ण भजन करो। लोग किस लिए पढ़ते हैं? कृष्ण भक्ति जानने के लिए। यदि पढ़कर कृष्ण भक्ति ही नहीं हुई तो विद्या क्या करेंगी। प्रभु हंसकर कहते, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आप मुझे सर्वशास्त्र सार कृष्ण भक्ति की शिक्षा देते हैं। आप सब सज्जन जिसका शुभ अनुसंधान करते हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि वही भाग्यवान है। मेरे मन में ऐसा विचार है कि मैं और कुछ दिन अध्यापन कराकर किसी अच्छे वैष्णव के पास जाऊंगा। इतना कहकर प्रभु भक्तों के साथ हंस देते। प्रभु की माया के कारण उन्हें कोई भी पहचान नहीं पाता था। इस प्रकार ठाकुर सबका चित्त हरण कर लेते थे। ऐसा कोई भी भक्त नहीं था जो प्रभु की अपेक्षा ना करता हो। इस प्रकार प्रभु कभी तो क्षण भर गंगा तट पर जा बैठते और कभी नगर नगर में भ्रमण करने लगते। नगर निवासी प्रभु को देखने मात्र से ही परम आदर पूर्वक श्री चरणों की वंदना करने लगते। स्त्रियां उन्हें देखकर कहती, यही तो साक्षात कामदेव है। स्त्रियां जन्म जन्म में ऐसे ही धन प्राप्त करें। पंडित जन उन्हें बृहस्पति के समान देखते और वृद्ध भी आकर प्रभु के चरण कमलों में प्रणाम करने लगते। जोगीगण तो इनका सिद्ध पुरुष रूप में दर्शन करते, किंतु दुष्ट लोग इनको महाभयंकर रूप में देखते। प्रभु एक दिन भी जिसके साथ संभाषण कर लेते, वही बंदी की भांति उनके प्रेम जाल में फंस जाता था। प्रभु विद्या रस क्रीड़ा में कितना भी अहंकार प्रदर्शित करते तो भी सब लोग सुनकर उनसे प्रीति करते थे। जवन भी प्रभु को देखकर बड़ी प्रीति करते थे। इस प्रकार प्रभु के चरित्र में प्राणी मात्र की प्रचुर प्रीति देखने में आती थी। वैकुंठनाथ शिगोर सुंदर नवदीप में भाग्यवान मुकुंद संजय के घर में विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन कराते थे। श्री सच्ची नंदन प्रभु बहुत प्रकार से पक्ष और प्रतिपक्ष से सूत्रों के स्थापन एवं खंडन कर व्याख्या करते रहते थे। भाग्यवान मुकुंद संजय गोष्ठी के साथ आनंद का अनुभव करते थे, परंतु वे प्रभु का मर्म कुछ भी नहीं जान पाते थे। विद्या विलास करके प्रभु घर आ जाते। इस प्रकार श्री वैकुंठ नायक विद्या रस में विहार करते रहते। एक दिन श्रीमन महाप्रभु महावाजु रोग के बहाने प्रेम भक्ति के समस्त विकारों को प्रकट करने लगे। तो यहाँ तक उनका विद्या विलास
चल रहा है, और जो आप सारांश में सुन रहे हैं कि किस प्रकार से मुकुंद और संजय के घर में जाकर के वह निरंतर व्याकरण, अलंकार, न्याय इस पे पढ़ाते भी है और चर्चा भी करते हैं, परंतु सारे वैष्णव चाहते हैं कि वो भक्त बन जाए, और महाप्रभु तो है ही इसी जगत में, इसीलिए आने पर अभी तक उन्होंने अपना ऐश्वर्य प्रकट नहीं, अपना स्वरूप प्रकट नहीं किया, भक्तों के सामने भी नहीं किया। इसलिए वैष्णव को कभी भी महाप्रभु जो है उनको कभी भी कष्ट नहीं देते, या उनके साथ कभी बहस नहीं करते, या उनको कोई गलत नहीं बोलते, आप गलत बोल रहे हैं। हाँ, बचपन में आपने देखा पंडितों की टांग खींचते हैं, कर्मकांडियों को यहाँ वहाँ पछाड़ते हैं, पानी फेंकते हैं, पर भक्तों के साथ कभी ऐसा नहीं किया, बचपन में भी नहीं, क्योंकि महाप्रभु जानते हैं वो किस लिए आए, स्वयं भगवान है। और ये लीला करते हुए अपने पांडित्य का भी, और उन पंडितों को जो विद्यानगर में रहते हुए अहंकारी हो गए थे, हम सबसे बड़े पंडित हैं, हमसे बढ़कर कोई दूसरा नहीं है, उन सबको परास्त करके दिखा दिया कि पंडित कौन होता है, पंडित में क्या गुण होते हैं, किस प्रकार के पंडित हो। और फिर जब भक्त बन करके दिखाएंगे तो फिर ऑटोमेटिकली सबको तो विश्वास हो ही जाएगा। और अब यहां से वह कुछ प्रेम के लक्षणों को प्रकट करते हैं, इसको थोड़ा सा सुनेंगे और फिर कहेंगे। पढ़िए। उस दिन अकस्मात प्रभु अलौकिक शब्द बोलने लगे, कभी लोटपोट होने लगते, कभी हंसते एवं घर को तोड़ फोड़ कर गिरा देते, कभी हुंकार एवं गर्जना करने लगते, तो कभी ताल ठोकते और कभी जिसको सामने देखते उसी को मारने लगते। फिर थोड़ी थोड़ी देर के पश्चात समस्त अंग स्तंभाकृति हो जाते और कभी ऐसी मूर्छा होती कि जिसे देखकर लोग भयभीत हो जाते। जब बंधु बांधवों ने प्रभु के वाजु विकार की बात सुनी, तब वे सब लोग दौड़ आए और रोग का प्रतिकार करने लगे। बुद्धिमंत खान एवं मुकुंद संजय भी नीच गोष्ठी के साथ प्रभु के घर आए। जिसको जैसा स्फुरन होता वह वैसा ही प्रतिकार करता, कोई सिर में विष्णु तेल देता तो कोई नारायण तेल। प्रभु अपनी इच्छा से नाना कर्म करते, फिर भला उनका प्रतिकार करने से भी कैसे स्वस्थ हो सकते थे। प्रभु के समस्त अंग कंपित होने लगते और प्रभु आस्फालन फड़फड़ाना करने लगते। उनकी हुंकारे सुनकर सभी लोग भयभीत हो गए। प्रभु ने कहा, मैं ही सर्व लोगों का ईश्वर हूँ, मैंने ही विश्व को धारण किया हुआ है, मेरा ही नाम विशंभर है, मैं वही हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं पहचानता। ऐसा कहते हुए प्रभु दौड़कर सब लोगों को पकड़ने लगते। प्रभु द्वारा वाजु रोग के बहाने अपना ईश्वर तत्व प्रकाशित करने पर भी उनकी माया वश कोई उनको पहचान ना पाया। किसी ने कहा इनमें किसी दानव का अधिष्ठान हो गया है, किसी ने कहा ऐसा प्रतीत होता ही कि ये डाकनिक का काम है, किसी ने कहा ये निरंतर बात बोलते रहते हैं इसलिए इनको वाजु विकार हो गया है, ये तुम निश्चित रूप से जानो। श्री विष्णु माया से मोहित होकर सर्वजन इस प्रकार अनेक विचार प्रकट करने लगते, परंतु वे उनके तत्व को ना जान सके। सभी लोग अनेक प्रकार से के पाक तेल प्रभु के सिर में लगाने लगे तथा शरीर में तेल लगाने के लिए उनको तेल के द्रोण में रख दिया। प्रभु तेल के द्रोण में अवस्थान करते हुए खल खल करके हंसने लगे, मानो सचमुच ही महावाजु अपना बल दिखा रही हो। इस प्रकार प्रभु अपनी इच्छा से कुछ देर लीला करने के पश्चात वाजु विकार को छोड़कर अपने स्वाभाविक रूप में आ गए। तब सभी गोष्ठी में आनंद से हरि हरि ध्वनि करने लगे और कौन किसको वस्त्र आदि उपहार दे रहा था ये कोई भी नहीं जान सका। सभी लोग प्रभु के स्वस्थ होने का समाचार सुनकर हर्षित हो उठे और सबने कहा, निमाई पंडित जीता रहे, चिरंजीवी रहे। श्री वैकुंठनाथ प्रभु इसी प्रकार से खेल करते ही रहते थे। यदि प्रभु स्वयं को प्रकाशित ना करे तो भला कौन उनको जान सकता है। सभी वैष्णवों ने प्रभु को देखकर कहा, हे वत्स, श्री कृष्ण चरणारविंदों का भजन किया करो। हे तात, ये शरीर अनित्य और क्षण भंगुर है, हम तुमको क्या सिखावे, तुम तो स्वयं बुद्धिमान हो।
उनकी बातें सुनकर प्रभु हंसकर उन सबको नमस्कार करते हुए अपने अनगिनत शिष्यों के साथ पढ़ाने के लिए चल दिए। प्रभु पुण्यवान मुकुंद संजय के घर चंडी मंडप के भीतर अध्यापन कराते थे। प्रभु व्याख्या कर रहे थे और कोई एक पुण्यवंत व्यक्ति प्रभु के सर पर परम सुगंधित पाक तेल लगा रहा था। चारों ओर पुण्यवंत शिष्यों के मध्य में जगत जीवन प्रभु विराजित होकर व्याख्या कर रहे थे। उस शोभा की महिमा वर्णन करने की मेरी समर्था नहीं है। उसकी उपमा किससे विचार करने पर कोई सामने ही नहीं आती। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे बद्रिक आश्रम में सनकादि शिष्यगण श्री नारायण को घेर कर बैठे हो, मानो वही प्रभु उन सब शिष्यों को लेकर पढ़ा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि गौरचंद्र जैसे वही लीला कर रहे हो। निश्चय पूर्वक इन शची नंदन को वही बद्रिकाश्रम वासी श्री नारायण ही जानिए। इस प्रकार वैकुंठ नायक श्री गौर सुंदर शिष्यों के साथ उक्त लीला करके विद्या रस में विहार कर रहे थे। प्रभु दोपहर तक सभी शास्त्रों को पढ़ाकर उनके साथ गंगा स्नान को चल देते। कुछ समय गंगा जल में विहार करने के पश्चात प्रभु घर आकर श्री विष्णु पूजन करते। फिर तुलसी के सिर में जल देकर एवं प्रदक्षिणा करके हरि हरि बोलते हुए भोजन कर बैठ जाते। लक्ष्मी अन्न परिवेशन करती और वैकुंठपति भोजन करते, जिसे पुण्यवती सच्ची माता नयन भर भर कर देखती रहती। भोजन के अंत में तांबूल चर्वन करते हुए प्रभु शयन करते एवं लक्ष्मी उनकी चरण सेवा करती रहती। कुछ समय जोग निद्रा के प्रति दृष्टिपात करके प्रभु फिर पुस्तक लेकर चल देते। नगर में आकर विविध विलास करते और सबके साथ हंस हंस कर संभाषण करते रहते। जब भी कोई प्रभु का तत्व नहीं जानता था, तब भी सभी लोग उनको देखकर संभ्रम करते थे। जब शची नंदन नगर भ्रमण करते, तब समस्त नगरवासियों को देव दुर्लभ प्रभु के दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त होता। भ्रमण करते हुए प्रभु एक जुलाहे के घर चले गए। उसने प्रभु को आया देखकर सम्मान पूर्वक प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, कोई अच्छा सा वस्त्र लाओ। एक झट एक वस्त्र ले आया। प्रभु ने कहा, इस कपड़े का मूल्य क्या लोगे? जुलाहे ने कहा, आप जो दे देंगे। प्रभु ने मूल्य बताया और फिर कहा, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। जुलाहे ने कहा, गोसाई 10-15 दिन बाद जब चाहे दे देना। वस्त्र ग्रहण कर आप प्रसन्नता पूर्वक पहनिए, बाद में धीरे धीरे इकट्ठे कर मुझे दे देना। जुलाहे के प्रति शुभ दृष्टिपात कर प्रभु ग्वालों की बस्ती में जा पहुंचे। वहां एक गोप के द्वार पर जाकर प्रभु ब्राह्मण के संबंध में परिहास करने लगे। प्रभु ने कहा, अरे बेटा, दूध दही ले आओ, आज तेरे ही घर में महादान लूंगा। गोप वृंद ने प्रभु के साक्षात मदन रूप से दर्शन कर शीघ्रता से प्रभु को बैठने के लिए उत्तम आसन लगा दिया। गोपगण परिहास करते हुए प्रभु को मामा मामा कहकर संबोधन करने लगे। किसी ने कहा, मामा चलो घर चलकर भात खाए। तब कोई गोप प्रभु को कंधे पर बिठाकर घर में ले गया। किसी ने कहा, पूर्व काल में तो हमारे घर का जो भात खाया था, क्या वह तुम्हें स्मरण नहीं है? ये बात सरस्वती उनके मुख से सत्य कहलवा रही थी। गोप कुछ नहीं जानते थे। उनके वचन सुनकर प्रभु हंसने लगे। गोपों ने प्रसन्नता पूर्वक अपने अपने घरों से प्रभु के लिए दूध दही घी मलाई एवं सुंदर मक्खन लाकर दिए। इस प्रकार गोप कुल पर प्रसन्न होकर प्रभु गंधवनिक के घर जा पहुंचे। प्रभु को आया देखकर उस गंधवनिक ने शीघ्रता से प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। प्रभु बोले, अरे भाई, सुंदर गंध द्रव्य ले आओ। वनिक तत्क्षण दिव्य गंध द्रव्य ले आया। श्री शची नंदन गौर हरि ने कहा, क्या मूल्य लोगे? वनिक ने कहा, महाशय, आप सब जानते हो, आपसे मूल्य लेना क्या उचित है। आज यह गंध द्रव्य लगाकर घर जाइए और कल यदि इसकी प्रचुर सुगंधित बनी रहे,
एवं धोने पर यदि सुगंधित शरीर से दूर ना हो तब तो आपके चित्त में आवे वह मूल्य दे देना। इतना कहकर वणिक स्वयं प्रभु के समस्त अंगों में ना जाने किस रंग में मत होकर अपने हाथों से गंध लेपन करने लगा। प्रभु सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, इसलिए उन सभी के मन को आकर्षित करते हैं। ऐसा कौन प्राणी है जो प्रभु के रूप को देखकर मुग्ध ना हो। इस प्रकार वणिक पर कृपा करके प्रभु विशंबर एक माली के घर पर पहुंचे। माली ने प्रभु का परम अद्भुत रूप देखकर सादर आसन देकर नमस्कार किया। प्रभु ने कहा, भाई मालाकार, हमको एक अच्छी सी माला दो, परंतु हमारे पास कोई पैसा कौड़ी तो कुछ भी नहीं है। प्रभु को सिद्ध पुरुष के अनुरूप देखकर माली ने कहा, प्रभु इसके लिए कोई चिंता नहीं है। इतना कहकर माली ने प्रभु के श्री अंग में माला पहना दी। श्री महाप्रभु सब शास्त्रों के साथ हंसने लगे। श्री गौरांग हरि माली के प्रति शुभ दृष्टि कर तांबोली के घर में जा पहुंचे। तांबोली ने प्रभु का मदन मोहन रूप देखकर श्री चरणों की धूलि लेकर आसन दिया। तंबोली ने कहा, मेरा अहो भाग्य है, ना जाने किस पुण्य के सौभाग्य से आप मुझ तुच्छ के घर पधारे हैं। इतना कहकर स्वयं ही उसने परम हर्ष के साथ प्रभु को तांबूल निवेदन किया। जे देखकर प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा, भाई तुमने बिना कुछ लिए ही हमको तांबूल क्यों दिया। तंबोली ने कहा, मेरे चित्त में ऐसा ही भाव आया। तब तंबोली की बात सुनकर प्रभु हंसे एवं परम प्रसन्नता पूर्वक तांबूल चर्बण करने लगे। तंबोली ने प्रभु को श्रद्धा पूर्वक दिव्य पान एवं उसके अनुकूल कर्पूर आदि जितने वस्तुएं थी वे सभी बिना मूल्य उन्हें दे दी। श्री गौर सुंदर तंबोली पर अनुग्रह कर हंसते हुए पूरे नगर में विचरण करने लगे। नवदीप नगर मधुपुरी मथुरा के जैसा विशाल था, जहां प्रत्येक जाति के लाखों लोग निवास करते थे। विधाता ने पहले से ही प्रभु के विहार के लिए वहां सब वस्तुएं परिपूर्ण करके रख दी थी। श्री कृष्ण रूप में पूर्व काल में जैसे मधुपुरी में भ्रमण लीला की थी, वैसी लीला अब शची नंदन कर रहे हैं। तत्पश्चात श्री गौरचंद्र शंखवनिक के घर गए। शंखवनिक ने प्रभु को देखकर आदर पूर्वक उन्हें नमस्कार किया। प्रभु ने कहा, देखे भाई, एक दिव्य शंख तो लाओ। लेकिन मैं तुम्हारे शंख को कैसे लूंगा, मेरे पास तो कौड़ी पाती कुछ भी नहीं है। शंखवनिक ने उसी समय दिव्य शंख लाकर प्रभु के श्री हस्त में देकर प्रीतिपूर्वक प्रणाम करते हुए कहा, गोसाई शंख लेकर आप घर को जाओ, मूल्य पीछे से दे देना, और यदि नहीं भी दो तब भी कोई क्षति नहीं है। प्रभु शंखवनिक के वचनों से संतुष्ट होकर उस पर शुभ दृष्टि करके हंसते हुए आगे चल दिए। इस प्रकार नवदीप में जितने नगरवासी थे उन सभी के घर में प्रभु भ्रमण करते रहे। उसी भाग्यवश आज भी नवदीप वासी भक्त जन श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु के चरणों का दर्शन प्राप्त करते रहते हैं। इसके बाद इच्छा में प्रभु भगवान श्री गौर सुंदर एक ज्योतिषी के घर पधारे। प्रभु के तेज को देखकर उस ज्योतिषी ने विनय अनुनय पूर्वक प्रभु को प्रणाम किया। प्रभु ने कहा, मैंने सुना है कि आप सबसे अच्छे ज्योतिषी है, बताओ तो सही कि मैं अन्य जन्मों में कौन था। अच्छा कहकर वे सुकृतिशाली ज्योतिषी उसी क्षण श्री गोपाल मंत्र जपते हुए ध्यानस्थ होकर देखने लगे कि महाज्योति धाम शंख चक्र गदा और पद्मधारी चतुर्भुज श्याम रूप के वक्ष पर श्री वत्स एवं कौस्तुभ शोभित है। रात का समय है और वे कारागार में विराजमान हैं तथा माता पिता उनके सम्मुख स्तुति कर रहे हैं। उसी समय उसने देखा कि पिता ने पुत्र को गोद में लेकर उसी रात को ही गोकुल में पहुंचा दिया। फिर देखा कि वे मनमोहन स्वरूप द्विभुज धारी और दिगंबर मूर्ति है, कटी में कंकनी है और दोनों हाथों में नवनीत लिए हुए हैं। वे ज्योतिषी अपनी जिस इष्ट मूर्ति का निरंतर चिंतन करते थे वही समस्त लक्षण वे उस समय देखने लगे। फिर उसने देखा कि त्रिभंगी रूप में वदन पर मुरली धारण की हुई है और चारों ओर गोपियां जंत्रों के संजोग से गीत गा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे रुकेंगे।
इस प्रकार से सचिनंदन गौरहरि श्री नवदीप धाम में विद्याविलास करते हुए उन्होंने अपना ऐश्वर्य भी प्रकट किया, अपना जो भाव है प्रेम रस का उसको भी प्रकट करते हुए, पर लोगों को लगा वायु रोग है, बीमार है। और वृंदावन दास ठाकुर वर्णन करते हैं, जब तक भगवान खुद किसी पे कृपा करके उनको ये दिव्य दृष्टि या उनको ये ज्ञान न प्रदान करे, उनको ये पात्रता ना दे, तब तब तक उनको कोई समझ भी नहीं सकता है। भगवान साक्षात हमारे सामने अगर खड़े भी हो जाएंगे तो हम कैसे समझ पाएंगे बद्ध जीव कि वो भगवान है? तो उनको समझने के लिए भी उनकी ही कृपा चाहिए, उनका दर्शन करने के लिए भी उनकी ही कृपा चाहिए। इसीलिए बताया गया शुद्ध सत्व विशेष। इट इज वेरी डिफिकल्ट। इस बद्ध जीव, इस तुच्छ जीव के लिए कुछ भी प्राप्त करना असंभव है। भगवान को देखना भी हमारे बस की बात नहीं है। उनको देखने के लिए भी उनकी ही कृपा चाहिए, उनकी लीलाओं को समझने के लिए भी उनकी ही कृपा चाहिए। इसलिए हमारा एकमात्र होप है कृपा। कृपा कृपा करा वैष्णव ठाकुर। कोई वैष्णव ठाकुर कृपा करेंगे तो तब जाकर के ठाकुर जी का दर्शन हो पाएगा। वो ठाकुर खुद कृपा करके किसी वैष्णव को भेजेंगे तब कल्याण होगा। तो भगवान दिखा रहे हैं अपनी लीलाओं के माध्यम से कि अगर मैं अपना दर्शन भी, ऐश्वर्य भी दिखाऊंगा, तब भी तुम्हें पहचान नहीं पाओगे जब तक मैं तुम पर कृपा नहीं करूंगा। इसलिए अब महाप्रभु घर घर जाकर के सब पर कृपा कर रहे हैं। अरे कैसे पहचानेंगे? पूर्व जन्मों के अनंत कोटि कर्म, अनंत कोटि पहाड़ बने हैं हमारे दुष्कृति अनर्थ के, सुकृति अनर्थ के, करोड़ों करोड़ों जन्मों के पापों के भंडार पड़े हुए हैं। तो कैसे ठाकुर जी साक्षात भी दर्शन कैसे होगा? अब घर घर जाकर के उनके समस्त पापों को ले रहे हैं, जो अभी वचन पढ़ रहे थे, उनके समस्त कर्मों को ले रहे हैं। किसी से कपड़ा ले रहे हैं, किसी से शंख ले रहे हैं, किसी से इत्र ले रहे हैं, सेंट ले रहे हैं, किसी से और क्या क्या लिया, क्या क्या लिया, किसको याद है? बताए, कौन बताएगा? बराबर बताएंगे। शिवानी दीदी को छोड़ के सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? तांबुल भी लिए। तांबुल लिया, वेरी गुड श्याम सुंदर। और कुछ? और क्या क्या लिया? पान, तांबुल, इत्र, कपड़ा, शंख और वस्त्र। वस्त्र तो कपड़े ही होते हैं, ठीक है। यही सब मुझे ऊपर ऊपर से ध्यान है। माला, हाँ माला, माला, हाँ किसी ने माला दिया। घर में गए और फिर दूध दही धूप, हाँ दूध दही पिया, उधर गोपालों के ग्वालों के घर में गए, लाओ दूध दही लेके आओ। हाँ तो इस प्रकार माखन, हाँ बढ़िया। तो सबके घर घर जाकर के महाप्रभु अब उनके समस्त अनर्थ, समस्त पाप, समस्त कृपा ले रहे हैं, उनसे ले रहे हैं और उनकी कृपा उनको दे रहे हैं। अब घर घर जाकर के कृपा वितरण कर रहे हैं। बोलो दयालु कौन है? इसे दयालु। अब कर कर जाकर के सब पे कृपा कर रहे हैं और सब तो उनको देख करके वैसे ही मुग्ध हो जाते हैं। आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने कपितरो कमलायताक्षो विश्वम्भरो युर्वरो जगत जगत गुरु करुणावतारो। करुणावतारी गौरहरि सब पर कृपा कर रहे हैं, सबको अपना दर्शन दे रहे हैं, सब पे अपना, वैसे उनको देख करके मुग्ध हो जाते हैं। पर मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास कोई कोड़ी नहीं है, तो मैं आपको क्या दूं? वो बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है तो बाद में दे देना, नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, देने की जरूरत नहीं है, आपका दर्शन करके ही हम लोग आनंदित हो गए हैं। ग्वाल बाल तो कहने लगे अरे आप भूल गए क्या, जब कृष्ण थे तब भी तो हमने आपको खिलाया था। जस्ट उन्होंने तो मजाक में बोला या उनको प्रेरणा हुई ऐसा बोलने की। ओरिजिनली उनको पता नहीं है अभी तक, क्योंकि महाप्रभु ने अभी तक प्रकाशित नहीं किया। मगर केवल महाप्रभु को कुछ अर्पण करने मात्र से उनके हृदय में स्वतः ही उनका असली स्वरूप का ज्ञान हो गया। यह है महाप्रभु की सेवा का फल, यह महाप्रभु के चरणों में कुछ अर्पण करने का फल। महाप्रभु स्वतः ही उनके हृदय में सब कुछ प्रकाशित कर रहे हैं। तो इस प्रकार से उन सब वैष्णवों पर, उन सब भक्तों पर, उन सब नवदीप वासियों पर महाप्रभु घर घर जाकर के कृपा कर रहे हैं। और हमने सुना किस प्रकार से उस समय गौड़ मंडल जो है वहां पर लाखों लाखों लोग रह रहे हैं, क्योंकि विद्या का ये हेडक्वार्टर है, पूरे वर्ल्ड हेडक्वार्टर है, पूरी दुनिया भर से, दुनिया मतलब पूरा भारतवर्ष, पूरा दुनिया तो भारतवर्ष ही था, सब लोग वहां पर आकर के पढ़ते हैं। उनके
समान कोई नहीं है। वृंदावन दास ठाकुर ने बृहस्पति लगता है साक्षात बृहस्पति है देखने के लिए। स्त्रियों के लगता है साक्षात कामदेव, इनसे सुंदर कौन दूसरा है। पाषंडियों को लगता है अरे ये तो साक्षात हमको मार ही न डाले। तो जिनका जैसी भावना है, जिनका जैसा भावना है, वैसे महाप्रभु को दर्शन कर रहे हैं। और परम दयालु परम कृपालु महाप्रभु अब अपनी कृपा वितरण करने के लिए खुद ही घर घर जाने लग गए। किसी से कुछ ले रहे हैं, किसी से कुछ ले रहे हैं, थोड़ा सा दे करके भी महाप्रभु उनके समस्त कर्मों को, समस्त पापों को ले रहे हैं और दर्शन मात्र से उनको पवित्र कर रहे हैं। अब यही सब महाप्रभु को सेवा करके, सेवा दे करके कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। इसलिए महाप्रभु ने जिनको देखा, आगे आगे हम सुनेंगे थोड़ा सा और अगले 50 नहीं लगभग 100 श्लोकों में फिर अध्याय को पूर्ण करते हुए फिर दिग्विजयी केशव काश्मीरी का अध्याय आएगा, जो हम जानते हैं, पर उसमें बड़ा सुंदर महाप्रभु का उनसे मिलना और उनको भक्त बनाने का बड़ा सुंदर वर्णन किया गया है। तो कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, कोई कुछ बोलना चाहते हैं बिफोर वी कंक्लूड? अगर नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका जुड़े रहने के लिए। महाप्रभु की इन लीलाओं को शिवानी दीदी का धन्यवाद श्रवण कराने के लिए और पढ़ने के लिए, और हम सबको आप सबके साथ संगे शक्ति कलयुगे इस विशेष रूप से इसकी अनुभूति हमारे हृदय में हो। हम महाप्रभु की लीलाओं का सिमरन करके दर्शन कर सके और फिर उसमें डूब जा करके उनकी सेवा भी प्राप्त कर सके। यही अभिलाषा इन महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के बाद थोड़ा सिमरन करने का, नाम करते समय, भजन पढ़ते समय, सेवा करते समय, अर्चन करते समय सिमरन करो महाप्रभु की इन सब लीलाओं को। विद्या विलास लीला चल रही तो विद्या विलास का ही सिमरन, विवाह का लीला का सिमरन, जो भी हम सुन रहे हैं इसको रिवाइज करके दोबारा सुनना पड़ेगा। अगर याद नहीं रहता है, मेरी तरह अगर कम बुद्धि है तो रिकॉर्डिंग तो है ही, सुन लीजिए दोबारा से। पढ़ना चाहते हैं तो बुक तो ही पढ़ लीजिए, जो सुन लीजिए। पढ़ने में तो समय लगता है, नहीं टाइम मिलता है तो सुन लो, चलते फिरते सुन लो, पर अल्टीमेटली सिमरन, क्योंकि रागानुगा भक्ति का प्रमुख अंग है क्या है? सिमरन। ये भूलना नहीं है। सिमरन बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द ओनली मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्ब ऑफ रागानुगा भक्ति, सिमरन। तो सिमरन करते 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 जब डूब जाएंगे, बस फिर ऑटोमेटिकली प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी। तो इन्हीं वचनों के साथ कल सब लोग मठ में आइए, बेंगलोर वासी जम्मू वासी जम्मू मठ में, पंजाब वासी पंजाब मठ में, और पुणे वासी पुणे मठ में, और गुजरात वासी गुजरात मठ में जाएंगे। एक दिन संडे का प्रोग्राम, थोड़ा सा सेवा करके बाहरी रूप से आंतरिक रूप से, दोनों रूप से सेवा का मौका अपने आप को दे करके, सेवा के द्वारा ही पात्रता बनेगी और पात्रता बनने से ही कुछ रस टिकेगा। इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, श्री राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जू की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय, द्वैत ठाकुर की जय, गदाधर पंडित की जय, षड गोस्वामी वृंद की जय, महाराज की जय, अनंत की जय, प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, जय प्रेमानंदे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत